इंसानी बातचीत एक ज़रूरत नहीं, एक गेम है। तुमने कभी कंसिडर किया है कि लोग एक दूसरे से बात क्यों करते हैं? हर सुबह गुड मॉर्निंग कहना, कैसे हो पूछना, मौसम की बातें करना। क्या ये सब सिर्फ आदत है या इसके पीछे कोई गहरी साइकोलॉजिकल चाल है? एरिक बर्न के मुताबिक ये सब सिर्फ बातचीत नहीं होती, ये एक गेम होती है, एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग प्रिडिक्टेबल तरीके से शामिल होते हैं। लेकिन असली मकसद वो नहीं होता जो दिखाई देता है। इंसान के अंदर एक भूख होती है, रिकॉग्निशन की भूख। बर्न ने इसे कहते हैं स्ट्रोक हंगर, यानी कोई तुम्हें नोटिस करे, तुमसे बात करे, तुम्हारी मौजूदगी को एक्नॉलेज करे। बस यही काफी है, चाहे वो ध्यान प्यार में मिले या नफरत में। इंसान की सबसे पहली जरूरत खाना नहीं है, प्यार और ध्यान है। एक बच्चा भी अगर अकेला छोड़ दिया जाए और कोई उसे न देखे, न छुए, न बात करे, तो वो मर सकता है। इसे कहते हैं इमोशनल स्टार्वेशन। इसलिए लोग बातें करते हैं, इसलिए लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं, उलझते हैं, क्योंकि ये सब ध्यान पाने का तरीका है। चाहे अच्छा हो या बुरा, इंसान को बस चाहिए किसी और से साइकोलॉजिकल कांटेक्ट। स्ट्रक्चर हंगर। हर दिन इंसान चाहता है कि उसका समय किसी स्ट्रक्चर में बंधा हो। हर दिन वही पैटर्न, वही रूटीन, ताकि दिमाग को लगे कि सब कंट्रोल में है। अब सोचो, अगर इंसान अकेले है, बात नहीं करता, इंटरैक्शन नहीं करता, तो उसे लगेगा कि वो गायब हो गया है। और गायब हो जाना सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल मौत है। इसीलिए लोग क्रिएट करते हैं पास टाइम्स, जैसे चाय पीते वक्त पॉलिटिक्स पर डिस्कशन, ट्रेन में बैठकर अननोन लोगों से बात करना, व्हाट्सएप ग्रुप में रोज एक ही तरह के जोक्स शेयर करना। ये सब इंसानी दिमाग की एक ही भूख को सेटिस्फाई करते हैं, स्ट्रक्चर, रिकॉग्निशन और बिलोंगिंगनेस। बर्न कहते हैं कि इंसानी इंटरैक्शन के 6 लेवल होते हैं। विथड्रॉल, खुद में रहना, रिचुअल्स, गुड मॉर्निंग, हेलो, पास टाइम्स, हल्की फुल्की बातचीत, एक्टिविटीज, काम, ड्यूटी, गेम्स, साइकोलॉजिकल पैटर्न्स विद हिडन मोटिव्स, इंटीमेसी, सच्चा कनेक्शन, गेम्स। इस लिस्ट में इसलिए सबसे खतरनाक हैं क्योंकि ये दिखते कुछ हैं, होते कुछ और हैं। मान लो एक आदमी हमेशा कहता है, मेरे साथ कोई जस्टिस नहीं करता। लोग उसे सिंपैथी देते हैं, लेकिन अंदर से वो जस्टिस चाहता ही नहीं, वो बस अटेंशन गैदर करना चाहता है। यही होता है एक गेम। हर इंसान के अंदर 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स होते हैं। एक पेरेंट, माता पिता वाली सोच, जो सीखा है, जो उसे कहा गया, उसी के आधार पर जज करता है, जैसे ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे। 2 एडल्ट, वयस्क वाली सोच, तथ्य देखता है, लॉजिक लगाता है, जैसे आज बारिश हो सकती है तो छाता ले लेना ठीक रहेगा। 3 चाइल्ड, बच्चे वाली सोच, भावनाओं से ड्रिवन होता है, डर, गुस्सा, जिद, क्रिएटिविटी, मस्ती, जैसे मुझे आज बिल्कुल काम करने का मन नहीं है। अब जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो उनका कौन सा स्टेट किससे टकरा रहा है, यही तय करता है कि ट्रांजैक्शन स्मूथ होगी या कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। मान लो अगर एक बॉस अपने कर्मचारी से कहे, तुमने ये रिपोर्ट फिर लेट दी। पेरेंट, और कर्मचारी जवाब दे, मैंने कोशिश की पर बहुत थक गया था। चाइल्ड, तो ये एक क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट गारंटीड है। लेकिन अगर वही कर्मचारी कहता, माफ कीजिए, अगली बार टाइम से दूंगा। एडल्ट, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बन जाती, जहां गेम नहीं चलता, काम हो जाता है। बर्न कहते हैं गेम्स वहीं शुरू होते हैं जहां ट्रांजैक्शन सीधी नहीं रहती। जब कोई व्यक्ति एक बात कह रहा हो पर मतलब कुछ और निकल रहा हो, वहीं से साइकोलॉजिकल गेम एक्टिवेट हो जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सब अक्सर बिना सोचे होता है। इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो एक गेम का हिस्सा बन चुका है। अब ये गेम्स बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि अंदर कहीं कोई इमोशनल नीड पूरी हो रही होती है, चाहे वो अटेंशन की हो, गिल्ट की हो या पावर की। हर इंटरैक्शन सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो एक साइकोलॉजिकल लेन देन होती है जिसमें हमारे अंदर के 3 चेहरे, पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड, शामिल होते हैं। जब ये चेहरे आपस में टकराते हैं तो शुरू होता है असली गेम। एक ऐसा गेम जिसमें खिलाड़ी को खुद नहीं पता कि वो गेम में है।
एरिक बर्न के मुताबिक हर साइकोलॉजिकल गेम के 3 क्लियर स्टेज होते हैं। 8 हुक, जाल में फंसाना। हर गेम की शुरुआत एक सटल सिग्नल से होती है। कोई एक इंसान दूसरे को एक खास तरीके से ट्रिगर करता है, जैसे सिंपैथी, गिल्ट या सुपीरियॉरिटी दिखाकर। मान लो एक आदमी बार बार कहता है, मेरे साथ कोई नहीं देता यार। वो ऐसा इसलिए कह रहा है ताकि दूसरा व्यक्ति उससे सिंपैथी जताए और उसे स्पेशल फील करवाए। यही होता है हुक। गेम वहीं शुरू हो जाता है जहां दूसरा इंसान उस इमोशनल ट्रैप को पहचान नहीं पाता। स्विच, रोल बदले जाते हैं। गेम के बीच में एक सडन मोड़ आता है जहां रोल्स पलट जाते हैं। जो विक्टिम था वो अटैकर बन जाता है, जो हेल्पर था वो अक्यूज्ड बन जाता है। मान लो पहले वो आदमी सिंपैथी मांग रहा था, कोई मेरा साथ नहीं देता, तुमने उसकी मदद की। फिर कुछ दिन बाद वही आदमी कहे, तुम भी वैसे ही निकले, तुमसे भी क्या उम्मीद रखूं। अब रोल्स पलट गए, तुम जो हेल्पर थे अब तुम पर ब्लेम आ गया। यही होता है स्विच, जहां ओरिजिनल मोटिव सामने आता है। 3 पे ऑफ, इमोशनल रिवॉर्ड। हर गेम का एक इमोशनल रिवॉर्ड होता है जिसे बर्न कहते हैं पे ऑफ। ये रिवॉर्ड दिखने में नेगेटिव हो सकता है, जैसे गिल्ट, इंसल्ट, रिजेक्शन, लेकिन इंटरनली वो इंसान के स्क्रिप्ट को कंफर्म करता है। मान लो वो आदमी हर बार खुद को धोखा खाया हुआ दिखाता है, और जब तुम भी उससे अलग हो जाते हो तो वो इंटरनली सोचता है, देखा, दुनिया सच में घटिया है। यही उसका पे ऑफ है। वो दुनिया को वैसे ही देखना चाहता है जैसे उसकी स्क्रिप्ट में लिखा है, और बार बार यही गेम रिपीट होता है। अब समझो क्यों कुछ लोग हमेशा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में ही फंसते हैं, क्यों कुछ लोग बार बार एक जैसे प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अंदर से वो गेम ना चाहते हैं ताकि उनका बिलीफ सिस्टम दोबारा कंफर्म हो सके। लेकिन अब सवाल ये है कि कोई भी इंसान जानबूझकर अपनी इमोशनल एनर्जी क्यों बर्बाद करेगा, वो भी बार बार? एरिक बर्न के मुताबिक इसका जवाब छिपा है लाइफ स्क्रिप्ट में। हर इंसान के भीतर बचपन से एक अनकॉन्शियस स्क्रिप्ट बनना शुरू हो जाता है। ये स्क्रिप्ट हमारे माँ बाप, समाज और शुरुआती अनुभवों से बनती है। जैसे अगर एक बच्चा बार बार सुनता है, तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर एक इनविजिबल स्टोरी बनती है, मैं फेल होने के लिए ही पैदा हुआ हूं। अब जब वो बड़ा होता है तो बार बार वैसी ही सिचुएशंस में खुद को ले जाता है जहां वो दोबारा फेल हो, रिजेक्टेड महसूस करे या अबैंडन्ड हो जाए। बाहर से वो कहता है, क्यों सब मुझे छोड़ जाते हैं, पर अंदर से वो खुद को उस स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चलाता है। गेम का असली मकसद होता है उस पुराने स्क्रिप्ट को दोबारा कंफर्म करना, और ये सब अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। अब सोचो, कोई इंसान बार बार अब्यूसिव रिलेशनशिप में क्यों जाता है? क्यों वो खुद को ऐसे लोगों के बीच रखता है जो उसे छोटा समझें? क्यों वो खुद ही अपनी रिस्पेक्ट गिरवाता है? क्योंकि उसके अंदर छिपा एक स्क्रिप्ट कह रहा है, मैं प्यार के लायक नहीं हूं और मुझे यही मिलना चाहिए। बर्न इसे कहते हैं रिपेटिटिव गेम पैटर्न। जब तक वो स्क्रिप्ट बदली नहीं जाती, आदमी अलग दुनिया में जाकर भी वही जाल बिछाता है। और सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, ये दोस्ती, काम, परिवार, हर जगह रिपीट होता है। अब एक बात गौर करने लायक है, कोई भी गेम तब तक नहीं रुकता जब तक किसी एक खिलाड़ी को ये होश ना आ जाए कि मैं एक गेम रहा हूं। बर्न कहते हैं अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टू फ्रीडम। गेम को समझना ही उसे तोड़ने की शुरुआत है। लेकिन असली सवाल अब है, क्या इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना मुमकिन है? एरिक बर्न का जवाब है हाँ, पर आसान नहीं। अवेयरनेस, अपने गेम को पहचानो। जब भी कोई रिपीटेड इमोशनल पैटर्न तुम्हारी जिंदगी में बार बार हो रहा हो, जैसे बार बार वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, बार बार गिल्ट या शेम में फंसना, बार बार विक्टिम बनना या दूसरों को ब्लेम करना, तो रुक कर पूछो, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस इंटरैक्शन से? क्या मैं किसी पुराने स्क्रिप्ट को दोहराने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे ही तुम देख पाते हो कि ये एक गेम है, तुम उसके बाहर खड़े हो जाते हो। एडल्ट ईगो स्टेट को एक्टिवेट करना। गेम में ज्यादातर रिएक्शंस आते हैं पेरेंट या चाइल्ड स्टेट से। या तो तुम किसी की तरह बोल रहे होते हो, पेरेंट, या अपने इमोशंस में बह रहे होते हो, चाइल्ड। लेकिन एडल्ट स्टेट एक ही है जो न्यूट्रल होती है। वो लॉजिक से देखती है, सच को स्वीकारती है और कॉन्शियसली चूज करती है। गेम को तोड़ने के लिए एडल्ट ईगो को जागृत करना जरूरी है। जब कोई तुम्हें ब्लेम करे, गिल्ट दे, सिंपैथी मांगे, तब रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। सोचकर जवाब दो, अपनी बाउंड्री सेट करो।
इंटीमेसी को एक्सेप्ट करना। बर्ने कहते हैं, गेम्स आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर रियल क्लोजनेस, यानी इंसान गेम इसलिए गेमता है क्योंकि उसे डर लगता है सच्चे जुड़ाव से। रियल इंटीमेसी में वल्नरेबिलिटी होती है। तुम्हें सच बोलना पड़ता है, अपना असली चेहरा दिखाना पड़ता है और सामने वाले की भी सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पर गेम में रोल्स फिक्स्ड होते हैं, कोई विक्टिम, कोई रेस्क्यूअर, कोई विलन, और सब कंफर्ट जोन में रहते हैं। गेम छोड़ना मतलब ये रोल्स छोड़ना और असली इंसान बनना। स्क्रिप्ट को बदलना। तुम्हारा बचपन का स्क्रिप्ट सिर्फ एक कहानी है जो तुम्हें दी गई थी, तुमने खुद नहीं लिखी थी। अब वक्त है उसे रीराइट करने का। अगर पुराना बिलीफ था मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो अब कॉन्शियसली चूज करो मैं कनेक्शन के लायक हूं और मैं साफ तरीके से इंटरैक्ट कर सकता हूं। हर इंटरैक्शन में गेम नहीं गेमना, बल्कि साफ, डायरेक्ट, ऑथेंटिक होना, यही असली आज़ादी है। गेम्स पीपल प्ले सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम कैसे खुद को, दूसरों को और रिश्तों को नकली रोल्स में फंसाकर जीते हैं। हम सिर्फ बात नहीं करते, हम स्क्रिप्ट रिपीट करते हैं। पर जैसे ही हम देख पाते हैं कि ये सब एक गेम है, हम पहली बार गेम से बाहर खड़े होते हैं और वहीं से शुरू होती है असली जिंदगी।